कितने लोग हैं जो आज खुश हैं? हम तो आनंदित हैं। हाँ, ये बात मैं बोलना चाहता था, भाई मनोज पहले ही समझ गया। क्योंकि क्या है, खुशी जो है एक समय की होती है। कुछ समय के लिए जो खुशी होती है हमारे जीवन में, खुशी जो है वो कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। परंतु जो आनंद है, हमारा आनंद जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस आनंद को कोई भी खो नहीं सकता। हालेलुया। आज हम जो है थोड़ी सी बातें करेंगे। वे बातें हैं विश्वास के विषय में, कि अपने विश्वास को पकड़ के रखें। अपने पड़ोसी से बोलिए, अपने विश्वास को पकड़ के रखें। मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया था कि जब क्या होता है, जो लोकल गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, उस गांवों के बीच में जो बसेस जाती हैं, उस बसेस में क्या होता है मालूम है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना। और उस भीड़ के बीच में जो भाई जो खिड़की के पास, विंडो के पास होता है, उसको बार बार लोग क्या बोलते हैं, कस के पकड़ लेना, कस के पकड़ लेना, गिर ना जाओ। उसी तरह हम अपने विश्वास में बने रहेंगे। हम अपने विश्वास में इसलिए बने रहेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो विश्वास सबसे पहले विश्वास है क्या, अनदेखी। क्योंकि इस विषय में हम बहुत बार बता चुके हैं, परंतु आज जो है एक नींव और है विश्वास की। वो विश्वास ये है, सबसे पहले हम देखते हैं जो है इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़िए। जिसको बढ़िया अच्छी से बाइबल पढ़ सकता है वो बोलिए। जहां लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्यों, क्या है, हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह के पास सूबेदार आया, सूबेदार ने यीशु मसीह से पहले आके एक बात बोली। क्या बात बोली? यीशु मसीह से आके उसने कहा कि प्रभु जी, मेरा जो नौकर है, मेरा जो बच्चा है वो मरनाओ है, और मेरे में ये योग्यता नहीं है कि मैं अपने आपको जो है मेरे घर में उतार सकूं। तो क्या हुआ, उसके बाद जो है यीशु मसीह को ही उसने एक अच्छा एक सुझाव दिया कि मैं एक सूबेदार हूं। जैसे मैं एक सिपाही को कहता हूं आ, तो आता है, दूसरे को कहता हूं तो जा, तो जाता है। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने पूरे इस्राएल में, पूरी यहूदिया में ऐसा विश्वास नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब वो आया था सबसे पहले उसने अपने आप को दीन किया। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें सबसे पहले परमेश्वर के सामने हमें दीनता से चलना है। हालेलुया। कैसे चलना है? दीनता से। हमारे बीच में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बीच में घमंड है तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर के किसी काम के नहीं है। अगर हमारे बीच में दीनता है, हमारे बीच में प्रेम है, हमारे बीच में जो हमारा स्वभाव है वो एक दूसरे की सहने वाला है, तो हम परमेश्वर के बीच में चल सकते हैं। हालेलुया। और उसके बाद जो हम इसका 11 का 6 पढ़ते, जहां लिखा है, और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सबसे पहले प्रभु के पास आने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है, और वह अपने खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देता है। अगर आपके बीच में विश्वास नहीं है, अगर हमारे बीच में विश्वास नहीं है, आप बहुत सारी प्रार्थना करते हो, बहुत सारा व्रत रखते हो, बहुत सारा दान दशमांश देते हो, आपके जीवन में कुछ भी हलचल होने वाला नहीं है। तो बाइबल के बीच में लिखा है, विश्वास के बिना हमारा जो प्रतीत है, नेचर है, वो क्या है? वो होता है। हालेलुया। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, और परमेश्वर हमारे विश्वास का क्या करते हैं? बता सकते हैं? हमारे विश्वास का परमेश्वर क्या करते हैं? वह हमारे विश्वास का आदर करते हैं। हालेलुया। वह हमारे विश्वास का आदर करते हैं। हालेलुया। अगर हमारे विश्वास का वे आदर ना करें तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। अगर हमारे बीच में विश्वास नहीं है तो वे हमारा आदर नहीं करेंगे। विश्वास के द्वारा ही, बाइबल के बीच में लिखा है कि विश्वास के द्वारा
जो है हमारे जीवन में, वह काम जो हम नहीं कर पाते वह विश्वास के द्वारा हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे एक ऐसा काम है बाइबल के बीच में कि जब यीशु मसीह जी की कब्र के ऊपर 3 औरतें जानी थी, मरियम मगदलीनी और मरियम और सलोमी, 3 औरतें जो कब्र के ऊपर जा रही हैं, परंतु उनके लिए सबसे एक कठिन काम था। क्या था? पत्थर को हटाना, पत्थर को हटाना। परंतु क्या उन्होंने ये मन के बीच में धार लिया, और धारने के बाद क्या वो कब्र पर गई कि नहीं गई? गई। और अगर हम होते वो कब्र के ऊपर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हालेलुया। क्योंकि हमने वचन में पढ़ा विश्वास क्या है, विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का हाँ प्रमाण है। इसलिए सभी जन, जब हमने विश्वास कर लिया है, विश्वास के द्वारा ही हम एक दूसरे के जीवन के बीच में देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं, परमेश्वर जो मनुष्य जो है बाहरी से देखता है और परमेश्वर हमें अंदर से देखता है। हालेलुया। और इसीलिए अब हम जाएंगे रोमियो की पत्री में, और विश्वास आता कैसे है? विश्वास कैसे आता है? हाँ, इसका 10 रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन। ये बहुत, मैं बोलता हूँ ये विश्वास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा है अंतविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज बहुत से लोग कहते हैं मुझे विश्वास है। उन्हें कैसे विश्वास हो सकता है जब उन्होंने यीशु मसीह के वचन को ही नहीं सुना है? आज बहुत से लोग बोलते हैं इन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया है, जब उन्होंने वचन को ही नहीं सुना है। एक लड़का था जो कक्षा में गया, उसने जाके जो है एक एप्पल था उसके पास, उस एप्पल को, उस सेब को उसने खाया, और टीचर और पूरे बच्चे जो स्टूडेंट है वो क्लास में देख रहे हैं। देखने के बाद अब जब उसने पूरे का पूरा सेब खा लिया है, ठीक है, हो सकता है टीचर ज्यादा नाराज हो कि उसने मेरे को नहीं पूछा। बच्चे तो चलो उसके साथ के थे, उसके हम उम्र के थे। और उसके बाद उसने अपने गुरु से सवाल किया, गुरु जी आप मुझे बताइए कि सेब कैसा था? क्या जवाब हुआ गुरु का? जब उसने खाया ही नहीं है। और उसने इसलिए क्योंकि वो टीचर को ये सिखाना चाहता था। टीचर हमेशा जो है क्रिश्चियन लोगों के बारे में बुरा भला क्या करता था, और वह उसको अपने गुरु को इस बात के लिए प्रेरणा देना चाहता था, सिखलाना चाहता था। उसने कहा कि गुरुजी जैसे आपने इस सेब को नहीं खाया, आप इसके स्वाद को, इसके टेस्ट को नहीं बता सकते, उसी तरह ही आपने यीशु मसीह को जो है चखा ही नहीं है। बाइबल के चखो और देखो कि यहोवा भला है। और जब आपने चखा ही नहीं, आपने देखा नहीं, तो आपको कैसे हम कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि यीशु मसीह के बारे में क्या बोल सकते हो? कुछ भी नहीं बोल सकते। हालेलुया। अब हमने वचन में पढ़ा कि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब इसके बाद जो हम ये यीशु मसीह को कबूल करते हैं, इस वचन को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट वचन है। जब हम 10 अध्याय रोमियो की पत्री 10 अध्याय इसका 9 और 10 वचन पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज उद्धार के लिए लोग बहुत बड़ी बलियां देते हैं, अपने शरीर को बहुत सारा कष्ट देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपने शरीर को ज्यादा कष्ट दूंगा तो ही मेरा उद्धार होगा। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कैसे कहता है कि हमारा उद्धार कैसे होगा? सबसे पहले क्या करना है? अपने मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। किस चीज का? हाँ, पापों का, गुनाहगारों का पाप करना है। और जहाँ लिखा है कि अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए से क्या किया? जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और उसके आगे लिखा है, मैंने पिछले दिनों में आपको धार्मिकता के बारे में बताया था कि धार्मिकता क्या है, धर्मी क्या है। एक पैमाना, एक मेजरमेंट होता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे भाई राजकुमार जी है, जी करियाना की इनकी शॉप है, और इन्होंने 1 किलो वेट का जो इनके पास वट्टा होता है, उसके द्वारा जब उसको तोल के देते हैं तो मतलब क्या है, वो 1 किलो ही है।
और उसके बीच में अगर कोई खोट है तो पूरा नहीं है। माप के द्वारा पूरा उतर जाना उसको बोलते हैं धर्मी या धार्मिकता। और जहां लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या करना है? मुंह से और उद्धार के लिए क्या करना है? उद्धार के लिए तो मुंह से अंगीकार किया है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना है। मन से विश्वास करना है। अगर आप मन से विश्वास करोगे और अपने मुंह से बोल के अंगीकार करोगे तो परमेश्वर ने आपका उद्धार 100% कर दिया। हालेलुया। बस एक वचन पढ़ेंगे हम, क्योंकि आज का जो हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। मैं आपको पहले बोल रहा था, आप मेरे साथ एक वचन जो इस पूरी बाइबल का नई आयतनामी का जो बहुत महत्वपूर्ण वचन है, तो बता सकते हैं इसको? यूहन्ना 3:16 इसको पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया जो हालेलुया। अगर आप इसका 15 वचन पढ़ोगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। किस पर विश्वास करे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। और आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसके बीच में सबसे पहले किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने। अपने भाई से बोलिए कि भाई तू बहुत भाग्यशाली है, यीशु मसीह ने तेरे से प्रेम किया। भाई तू बहुत भाग्यशाली है, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे से प्रेम किया। हालेलुया। और आगे लिखा है कि उसके ऊपर विश्वास करे। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना। नष्ट मतलब उसकी आत्मा जो है वो नरक में नहीं जाएगा। आत्मा नरक में नहीं जाएगा। आज मालूम है क्या है? आज लोग बोलते हैं कि हाँ एक भाई जो है वो जैसे बहुत से भाई बोलते हैं कि उसका जन्म हो गया, जन्म होने के बाद वो बढ़ गया, बढ़ने के बाद उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद में मर गया और वह एक और कोई शरीर में जो है आत्मा चला जाता है। ठीक है, परंतु हमें परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी कोई इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आया और इस पृथ्वी के ऊपर उसने आके जो है यीशु मसीह को अगर कबूल नहीं किया है तो वो सीधा नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। आप एक मेरे साथ और वचन पढ़ सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 वचन। ठीक है, इस वचन को आज हर एक बहन भाई अपने जीवन में जो है लेके जाना है। यह 16 का 31। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या करना है? उन्होंने कहा कि क्या कहा? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसका घराना? हमारा घराना। अगर मैं किस पर विश्वास करूंगा? प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करूंगा तो मेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। इस वचन को हर एक ने अपने जीवन में लागू करना है कि मैंने यीशु मसीह तेरे पर विश्वास किया है और तेरे वचन में लिखा है कि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और प्रभु जी मेरे घराने के लिए आपने उद्धार का मार्ग इसी वचन के द्वारा खोला है। हालेलुया। क्योंकि वचन है जो हमारी जिंदगी में काम करता है। आज बहुत से लोग जो है किसी पर विश्वास करते हैं, हम तो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? कि उसने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ दिया। हालेलुया। उसने क्या कर दिया? हमारे लिए। एक वचन और पढ़िए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई उसका नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। वचन क्या कहता है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मतलब आज बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने वह नाम ले लिया, वह नाम ले लिया। वे नाम नहीं है, वे केवल ज्ञान है, नाम नहीं है। क्योंकि वचन क्या कहता है
नाम क्या है? केवल यीशु नाम। बाइबल के बीच में लिखा है, हम वचन बहुत है हमारे पास विश्वास के विषय में, क्योंकि विश्वास का जो टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। क्योंकि बाइबल के बीच में लिखा है कि जो सारा थी, अब्राहम था, उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा ही सारा ने किसको जन्म दिया? इसहाक को जन्म दिया। क्योंकि ये आज इस संसार के वैज्ञानिक लोग, जहां बहुत से जो लोग हैं जो है वो कहते हैं कि यीशु मसीह पर भी बहुत से लोग टिप्पणियां करते हैं कि बगैर मनुष्य के और आदमी के संग के बिना ये जन्म नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परम प्रधान तेरे पर छाया करेगा। हालेलुया। परम प्रधान तेरे पर छाया करेगा। इसलिए क्या है, और बाइबल के बीच में लिखा है कि इस बात को आप जो है सही सही मायनों में समझना है कि जिस समय सारा के जिसे बोलते हैं स्त्री धर्म बोलते हैं, वह आना बंद हो गया था, उस वक्त भी परमेश्वर ने सारा से एक पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए जो कार्य मनुष्य के लिए संभव है परमेश्वर कर सकता है। एक वचन और है, उसको आप घर में जाके पढ़िएगा। उसको वही वचन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तू विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस की जी उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी जन इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत पाए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।